हाँ, तो अब देखते हैं ये आज जो हम स्टार्ट करेंगे रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। ठीक है, तो रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर दोबारा से इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हर का परमेकरण। अब हर का परमेकरण का मीनिंग क्या होता है? हर के परमेकरण का मीनिंग जो नीचे हमारे पास अगर कोई इरेशनल नंबर है, यानी कि रूट वाली कोई भी वैल्यू है, तो उसको हमें खत्म करना होता है। तो जैसे अभी आपको एक एग्जांपल देके बताया था कि 1/√5 है, अगर मुझे इसका रैशनलाइज करना है तो किस तरीके से करेंगे? √5 से ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर √5 आया, नीचे √5 5। जैसा अभी बताया, क्योंकि कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर अगर वो रूट में है, स्क्वायर रूट में, और उसको अगर हम दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर रूट हट जाता है। तो अब क्या हुआ कि ये जो √5 है ऊपर हो गया, तो ऊपर रूट रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसको रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर करते हैं। पहला तो ये रूल था। दूसरा रूल हमारे पास, सपोज मेरे पास ये नंबर अब ऊपर सपोज 7 है और नीचे 7 रूट सॉरी नीचे सपोज 5√2 है। अब इसको रैशनलाइज करना है, तो इसमें भी क्या है आपको हमारे पास कि ये जो नंबर है और ये दोनों दो टर्म नहीं बना रहे हैं, ये सिंगल टर्म बना रहे हैं। सिंगल टर्म से मेरा मतलब क्या है कि जब बीच में अगर आपके प्लस माइनस होता, सपोज ये ऐसे होता, तो ये दो टर्म होती। अभी फिलहाल कितनी टर्म है? ये सिंगल टर्म है, जिसकी वजह से अब मैं अगर इसका रैशनलाइज करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ रूट वाले नंबर को ही सेम जैसे ऊपर किया था वैसे ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। जैसे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 7 और √2, कुछ इस तरीके से होंगे, और नीचे √2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, √2 हो गया, और 5 ये हमारा अलग है। तो एक्चुअली हमारा आंसर आ गया 7√2/10। ये आंसर हो गया। क्लियर है? अब ये तो रहा सिंगल टर्म, चाहे वो नंबर बिल्कुल अकेला हो या मल्टीपल में हो। अब जो नया है वो है हमारा रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। सपोज अगर मेरे पास नंबर कुछ ऐसे होता, 5 - √3। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं? जब भी ऐसा नंबर आपके पास आता है, आपने क्या करना है, इसके अंदर जो इसके बीच में साइन है, यानी माइनस है तो प्लस आपने करना है, और अगर प्लस है तो माइनस। साइन चेंज करके ऊपर नीचे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर नीचे से मेरा मतलब है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। एक चीज ध्यान रखना, ऐसा हम इसलिए करते हैं, अगर तुम यहाँ देख रहे हो तो ये ऊपर भी वही नंबर है, नीचे भी वही नंबर है। अगर मैं इसको यूं काट दूं तो इस नंबर पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का मतलब तो 1 हो जाता है ना, और 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो रैशनल नंबर है वो एज इट इज रहता है। तो इसकी वजह से हम इसको रैशनलाइज करने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसका दूसरा बेनिफिट क्या होता है? ऊपर माइनस में हो गए दो नंबर, और इसके आगे वाली साइड में क्या हो गए? प्लस में हो गए। तो यहां पर हम यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी लगा देते हैं? a - b एंड a + b = a² - b²। अब इससे क्या होता है, ये एक बार माइनस में था और मैंने प्लस में लेके इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक बार माइनस और एक बार प्लस की वजह से भी इन दोनों पे अलग अलग स्क्वायर हो गया फॉर्मूले की वजह से। तो अब क्या होगा, ऊपर तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इनसे, वो तो ठीक है, लेकिन नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में ये a² यानी रूट सॉरी 5 का स्क्वायर, b² यानी √3 का स्क्वायर, ये वाले फॉर्मूले से हो गया। एक बार प्लस में था, एक बार माइनस में था। अब आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 से, नहीं तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, मतलब ये भी मल्टीप्लाई ही हो गया। और नीचे √5 ओ सॉरी 5 and 5 25, क्योंकि 5 पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। और माइनस में √3 वो हो गया 3। अब हमारा आंसर आ गया 3, 5 + √3/22। क्लियर है?
एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका हम। लेट अस सपोज मेरे पास है 2/√7 माइनस √3, ये। अब इसको मुझे रैशनलाइज करना है। सेम तरीका, इसका जो साइन है, अगर माइनस है तो प्लस करके और प्लस है तो माइनस करके। तो पीछे मैंने बताया था आपको माइनस वाला, तो अब बता देता हूँ प्लस वाला। मान लो प्लस लगा होता, तो मैं क्या करूंगा, रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर करने के लिए इसका साइन चेंज करूंगा और ऊपर नीचे सेम नंबर से, सेम देखो जो ये है, देखो मैं डिटो वही ऊपर ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। उसी से ही मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर दोनों रूट के हैं, तो इससे मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकते, तो उनके आगे लिख सकते हो या ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हो। लेकिन नीचे सेम आइडेंटिटी जो अभी बताई आपको, एक बार प्लस और एक बार माइनस जब भी नंबर होंगे, आपने आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करनी है। क्योंकि ये जो हमने यहाँ पर स्टेप फॉलो करे हैं वो किए ही इसी फॉर्मूले को बनाने के लिए हैं, जिससे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए और रूट हमारा हट जाए। क्योंकि अगर मैं रूट ऐसे लेता हूँ, रूट 3, मान लो मेरे पास कोई ऐसे नंबर और स्क्वायर है, अब ये नहीं हट सकता, ऐसे कर रहा हूं तो रॉन्ग है। लेकिन अगर दोनों पे अलग अलग स्क्वायर है, ऐसे और ऐसे, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, तो रूट को आप इससे कैंसिल कर सकते हो। तो रूट कैंसिल करने का यही तरीका था, स्क्वायर रूट। तो यहाँ फॉर्मूला लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 2 हो गया। √7 माइनस √3, ये तो सॉल्व भी नहीं हो रहे हैं। √7 7, √3 दोनों पे रूट था। दोनों पे होता या एक पे होता कोई फर्क नहीं है, करना है ऐसे ही साइन चेंज करके। अगर नीचे दो टर्म है जिसमें कम से कम एक में भी रूट आ रहा है, तो आपने रैशनलाइजिंग ही करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो 2√7 माइनस √3 अपॉन में 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, 2 आंसर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको √7 माइनस √3 अपॉन में 2, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? बस इतना करके इसको सॉल्व कर लो। ओके।